विधानसभा के प्रताप विहार क्षेत्र में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये प्रताप विहार एक ऐसा क्षेत्र है जिसको किराड़ी की सोने की चिड़िया कहा जाता था। सबसे ज़्यादा साफ सफाई अगर होती थी तो इसी प्रताप विहार क्षेत्र में होती थी। लेकिन आज इस प्रताप विहार क्षेत्र की भी दशा ऐसी हो गई है कि यहाँ पर लोग निकल नहीं सकते घरों से। मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से। किराड़ी नाला निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया था जो कि सांकेतिक तौर पर था, और इसकी अगुवाई कर रहे हैं महेश बिष्ट जी से अभी मैं जानकारी लूँगा कि ये धरना प्रदर्शन किस वजह से और क्यों इस क्षेत्र में किया गया था। हमारे साथ में प्रताप विहार के पूर्व प्रधान उर्वा दत्त पांडे जी जुड़े हुए हैं। हम पांडे जी से जानना चाहेंगे कि आज क्या वजह रही कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन इन्हें करना पड़ा। सर, यहाँ पर मेन समस्या है कि हम कई बार से हम आज नाले को लड़ रहे हैं जी। सब नेता नए लोग आते हैं और बोलते हैं कि होगा जी, लेकिन अभी तक इसमें हमारे 5-6 बच्चों की मौत हो चुकी है जी। ये नाले का पानी हमारे घरों में घुस रहा है जी, जबकि नाले का पानी नाले में जाना चाहिए था जी, लेकिन ये नाले का पानी हमारे घर में घुस रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। नेता आ जाते हैं और अपना चले जाते हैं, कोई इसके ऊपर गौर नहीं कर रहा है। उर्वा दत्त जी पहले प्रताप विहार एक ऐसा क्षेत्र था किराड़ी विधानसभा का जहां सबसे ज्यादा साफ सफाई और स्वच्छता हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सर ये सब दिक्कत ये होगी कि जब से हमारे केजरीवाल महोदय आए हैं जी, उनका शासन आया, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है जी। हमारे घर में पर तो पानी भर गया था, किसी लोगों को घर में पानी भरने से बिजली के करंट से मौत हो गई जी। कोई सुनने वाला नहीं, ना विधायक आता है ना हमारे कोई लोग आते हैं ना एमपी लोग आते हैं कोई जी। लेकिन उर्वा दत्त जी केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम पंजाब में और उत्तराखंड में जहाँ भी वो चुनावी दौरे पे हैं वहाँ वो कहते हैं कि हम हर जगह दिल्ली मॉडल। सर मैं आपसे बोलता हूँ कि केजरीवाल मोदी को बोलता हूँ जो हमारी 106 कॉलोनी और कॉलोनी है यहाँ तो जाओ ना बाहर के लोगों को ये राजधानी है या ये पेरिस है जी। आप तो दिल्ली के मेन रोड को जा रहे हो लेकिन 106 कॉलोनी में आके घुसो ना आप, यहाँ दिखाओ लोगों को हम कैसे बुरे हाथ में जी रहे, हम कैसे जी रहे हम लोग यहाँ पर। बिल्कुल जी, ये बात हम उनको बोलते हैं। सर आज क्या वजह रही कि आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, जैसे कि आप इधर देखेंगे तो हमारा सिर्फ एकमात्र नारा है जी कि एक ही संघर्ष, एक ही नारा, नाला मुक्त हो क्षेत्र हमारा जी। पिछले इतने वर्षों से किसी भी रेजिडेंशियल कॉलोनी में जी 33 फुट चौड़ा नाला गंदगी से लबालब भरा हुआ नाला बह रहा है, लेकिन सरकार का या जो भी व्यवस्था आई, किसी भी सरकार आई, उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया जी। लोगों ने लगातार जगह जगह अर्जियाँ दाखिल करी, लोगों ने प्रार्थना की है, संघर्ष किया, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही जी। आज ये नाला जो है ये किराड़ी के लिए एक श्राप बना हुआ है जी। प्रताप विहार 1, 2, 3 या आगे तक जहाँ तक जाएंगे पूरा नाला वहाँ पर जा रहा है। हमारा सिर्फ एक डिमांड है कि इस नाले को उसी प्रकार से आप कंक्रीट के स्लैब लगा के ढक दीजिए जैसे कि दिल्ली की और जगह जगह बड़े बड़े नालों को आपने ढका है। हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। रेजिडेंशियल इलाके के बीच में, आवासीय कॉलोनी के बीच में इतना बड़ा नाला बहना अपने आप में एक बहुत बड़ा श्राप है हम लोगों के लिए। इसमें कई मौतें हो चुकी हैं। लोग गंदगी इसमें डाल देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सबसे आसान तरीका है कि भाई पहले से गंदगी है तो उसमें और गंदी डाल दो। ये ह्यूमन नेचर होता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हम चाहते हैं इस नाले को कंक्रीट से, स्लैब से बिल्कुल ढका जाए और उसमें जब भी सफाई करनी हो तो वहाँ पर 2-3 स्लैब को मशीन से उठाकर वहाँ पर उसकी सफाई की जा सकती है। आज की तारीख में तकनीक हमारी इतनी विकास हमारा हो चुका है, आज हम देखते हैं मेट्रो के बड़े बड़े पिलर है, रातों रात खड़े हो जाते हैं। तो क्या इस नाले की क्या हम इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते? क्या इसको ढक के नहीं बना सकते? इस बारे में कभी आपने क्षेत्रीय विधायक या सांसद से बात की है? अनगिनत बात हुई है। इससे पहले अगर जो 13 फुट का नाला जो वहाँ पे उसको ढका गया वो भी महेश बिष्ट जी, यहाँ पर पाठक जी और हमारे तिवारी जी और भी कई लोग रहे जो कि तत्कालीन जो हमारी यहाँ पे सांसदा थी उनसे हम लोगों ने मुलाकात करी और हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। हमारा कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि उन्होंने एक साइड से इस नाले को ढका ताकि मशीन आ सके और इस नाले की सफाई हो सके। लेकिन इन बातों को कई साल हो चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं इस नाले को पूरा कंक्रीट के स्लैब से इसको ढका जाए, इसकी निकासी की व्यवस्था हो, या इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इस पर लाइटें लगी जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, साथ ही साथ यहाँ पर वृक्षारोपण होना चाहिए। और मैं एक और बात, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन ये सड़क बन जाएगी उस दिन 33 फुट की पूरी सड़क प्रताप विहार के क्षेत्र को, किराड़ी के क्षेत्र को मिलने वाली है और इतनी चौड़ी कोई सड़क यहाँ पर नहीं है। तो मात्र एक संघर्ष से हमारी अनगिनत समस्याएं वो हल हो जाएंगी। अभी पिछले दिनों बारिश हुई, मेरे साथियों आप यहाँ पर, अभी तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, किस तरह तिल तिल करके लोग मरे हैं, कैसे लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया, नाले के किनारे वाले लोगों से आप पूछिए। तो बस हमारे अंदर ये पीड़ा है,
हमारे अंदर ये दर्द है। महेश बिष्ट जी, हमारे पाठक जी, हमारे तमाम जितने मित्र लोग हैं, सब साथी लोग हैं, इससे कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद थे। अभी हमने आज ये संघर्ष शुरुआत करी है, अगले हफ्ते हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे। 2 घंटे का बहुत साधारण सा हमारा एक यहाँ पे एक तरह से गांधीवादी तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना निवेदन करेंगे और हमारा पूरा विश्वास है प्रताप विहार की जनता का संघर्ष कामयाब होगा और हम लोग जीतेंगे। कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि आपको आज सड़कों पर उतरना पड़ा इन लोगों के साथ में? जी, वैसे तो विस्तार से राजेश डंडियाल जी ने बता ही दिया, लेकिन हम अगर ये संघर्ष कर रहे हैं तो हमें 10 साल हो चुके हैं इस संघर्ष को करते हुए। हमने यहाँ पर सभी RW के साथ मिलके किराड़ी नाला संघर्ष समिति बनाई थी। उसके बेस पर हमने कुछ काम भी किया यहाँ पर पहले कि एक 33 फुट के नाले पर 16 फुट की एक पगडंडी भी बनाई इन्होंने। तो उस समय सांसदा महोदय के कोटे से हमने ये काम भी करवाया, लेकिन वो काम हल नहीं हो पाया। उससे और ज़्यादा हमारा नुकसान हो चुका है, क्योंकि यहाँ नाला ऐसा भर गया कि इसकी पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। अभी 2 महीना 3 महीना बरसात में ये इतना नरक बन गया था यहाँ हमारा। अब जाके कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो इसलिए हम अब रोड में भूख हड़ताल में बैठने के लिए भी हम बैठे हुए हैं। हमारे कॉलोनी वाले ये कहते हैं कि भैया आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। तो उसी बेस पर हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी आवाज़ सुनी जाए, इस क्षेत्र की आवाज़ सुनाई जाए, जिससे कि हम ये नाला ढका जाए और यहाँ से पानी की निकासी अच्छे ढंग से हो। जी, प्रताप विहार के डी ब्लॉक में रहते हैं और वहाँ पर भी अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि आपके घर के बिल्कुल ठीक पीछे DDA का ग्राउंड है, जिसमें सालों साल पानी भरा रहता है। तो आज जो आप इस नाले के प्रोटेस्ट में साथ आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट में? सर देखिए, यहाँ नाला का जो पानी जो होता है बारिश की वजह से बहुत गंदगी फैल जाता है पूरे कॉलोनी का। बहुत घना बस्ती है जी, और लाखों करोड़ों इस नाला के किनारे के साथ में बने हुए हैं घर जी। अगर इसमें जब नाला के पानी भरने के बाद एक तो बदबू के खतरा ज़्यादा होता है, डेंगू मलेरिया मच्छर सारे के खतरा ज़्यादा होगा। जहाँ पानी के विकास ज़्यादा होगा वहाँ पर तो हर बीमारी के होता है। इसलिए मैं आग्रह करते हैं यहाँ हम अपना MLA साहब से और हमारे केजरीवाल साहब से जी करते हैं कि इसे नाला मुक्त किया जाए और ऊपर से कंक्रीट डाल करके और नीचे फर्श कर करके जो यहाँ पर जो डाबरी मोड़ पर जो बना हुआ हाईवे बना जो जयपुर सीधा निकलता है, उस तरह से नाला बन जाए तो यहाँ पर कितना सुविधा है। यहाँ मार्केट बन जाएगा, हर चीज़ बन जाएगा। तो मैं आग्रह यही करता हूँ से नाला का जल्दी से जल्दी काम शुरू कराए सर जी, MLA सर जी हो, हमारे केजरीवाल जी सर जी हो, हमारे तो सब सर जी हैं। एक कर करके इसको मुक्त हो जाए हमारे जो भी कॉलोनी के है वासी जो है। और मैं तो इसको लिए बार बार हमेशा MLA साहब से बोलते ही रहता है, मेरे यहाँ भी होता है, बार बार लेटर देते ही रहते हैं। फिर भी इसको लिए नहीं होगा तो हम लोग संघर्ष इसको जारी रखेंगे। ये हर महीना में एक बार, हफ्ता में एक बार संघर्ष रहेगा जब तक हमारे नाला के विकास न हो। और सभी भाई से करता हूँ, जब भी जरूरी पड़े मैं आगे रहेंगे हर हमेशा के लिए, और जब चाहे आप बुला सकते हैं और काम करने के लिए हम एग्री है। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्षेत्र के लोग इतने परेशान हो चुके हैं। जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है वो भी इनकी सुनवाई तक नहीं करते हैं, ना ही किसी प्रकार का आश्वासन देते हैं, जिसकी वजह से आज क्षेत्रीय लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। और इनकी बस एक छोटी सी मांग है कि जो रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच गंदा नाला बह रहा है, इसको ढक दिया जाए, इसको कवर कर दिया जाए। कवर करने के बाद में इस पर लोगों का ही कहना है कि इस पर आसानी से सड़क बनाई जा सकती है, जिसके नीचे नीचे पानी का निकासी चलता रहेगा। निकासी के सिस्टम करके इसको अच्छे तरीके से ढक दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत क्षेत्र के लोगों को ना आए। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन शुभम कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, प्रताप विहार, किराड़ी, दिल्ली।